हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एरिया 51 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्ट। अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल बटन भी। एरिया 51, जिसे हम सामान्य तौर पर इस नाम से बुलाते हैं, यह इसका एक्चुअल ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और यह यूएस के नेवाडा रेंज में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसा कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और यह स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस समय की एक टेस्ट प्लेस ही थी और जितने एरियाज था उसमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई। पर यह स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्ट्री एक्सप्लोरर्स को कपकपा देती है। 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, इसमें एक इंसान ने रियल टाइम में फ़ोन कॉल में आया जो कि यह क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए उस रेडियो कॉल का रिकॉर्डेड क्लिप। Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. रेडियो शो पर लाइव ही बीच में फ़ोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। पर इसकी बातों पर ध्यान दिया आपने? इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की इसने। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को देखोगे या फिर अपने ड्रोन कैमरा से इस जगह के ऊपर भेजोगे तो वो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर डू यू नो कि वहाँ ड्रोन्स अलाउड नहीं है। पर बहुत लोगों का ये मानना है कि जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी सिर्फ झलक है। इसके पिक्स के हिसाब से इस जगह के नीचे एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल मौजूद है और उस एरिया पर जूम करने पर हमें ऐसे कई एंट्रेंसेस भी देखने मिलते हैं जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं, जो कि ये साफ साफ बताता है कि
या अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। एक इंसान है जिनका नाम बॉब लेजार, और वो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था और ये S4 नाम का एक डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस की जो व्हीकल्स होती थी उनको स्टडी किया जाता था कि कैसे वो उड़ती है। जी हाँ, उसने ये कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओस और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती थी। एलियंस यूएफओस को बिना फ्यूल्स के हवा में कैसे उड़ा देते थे, वहाँ की टीम इसकी जांच करती थी। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में यह डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट्स कैसे काम करते हैं। उनके डिटेल्स स्टडी किए थे कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट है 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वो ऐसा मेटल था जिसे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसीलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंगली एलिमेंट 115 या अननपेंटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर हुआ, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल रूप में दुनिया के सामने आया, साइंस के सामने आया। पर बात यह है कि बॉब लेजार इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिए थे। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यानी एलियंस धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बॉब लेजार के हिसाब से इस स्पेसक्राफ्ट की जांच उनके हाथों से किया था। वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल से आया था। एरिया 51 के रहस्य को और रहस्यमय एक फैक्ट बना देती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट और या हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को भी इस एरिया के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता। ड्रोन्स तो दूर की बात है, किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितने भी आप इमेजेस देखते हैं इंटरनेट में, यहाँ तक कि जो फोटोस आप इस वीडियो में देख रहे हो, वो सब 10 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर पहाड़ों पर से खींची गई है हाईटेक जूम कैमरा की मदद से। बहुत लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहां पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट होते हैं, और यहां पर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है। पर एक बात देख रहे हो, इतने रेस्ट्रिक्शन है इस एरिया को लेकर, लेकिन आज तक उस एरिया की गवर्नमेंट ये नहीं बताई कि आखिर क्यों ये वो अलाउड नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो इतनी रोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है, सैटेलाइट फोटो नहीं खींच सकते, जनरल पब्लिक का उसका आसपास भी भटकना मना है। और एक फैक्ट यह है कि एरिया 51 को ऑफिशियली एक असल जगह भी नहीं डिक्लेयर किया गया था अंटिल 2013, जब CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का व्यक्ति भी एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो फ्लाइंग सॉसेट्स यानी UFO के एनर्जी को हार्नेस करते थे। एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए उनके हिसाब से 2004 में डैन बरिश नाम के व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आए और वो भी कई भयंकर बातों को बताया। वो यह दावा कि एलियंस वायरस को एलियंस के बॉडी से निकालते थे, और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था। इस एलियन का नाम था जेरोड, और एक स्टोरी के हिसाब से वली कास्जैं और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उन्हें अचानक इलनेस होने लगी, और थ्योरिस्ट के हिसाब से वहाँ पर एक भयंकर एक्सपेरिमेंट्स की गई थी जिसमें यह डॉन इन्फेक्ट हो गए थे, और आखिर में अनफॉर्चुनेटली उनके मौत भी हो गई। बाद में इन दोनों के ये घटना को कवर अप करने की कोशिश की गई, छुपाने की कोशिश की गई।